Assalamu alaikum warahmatullah. Dear student, today we discuss about thermal expansion in liquid. तो बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका कुछ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो है ना अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ये टॉपिक समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो कि इन लिक्विड पार्टिकल आर फर्दर अपार्ट एज कंपेयर टू द सॉलिड। ये बहुत सिंपल बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू द सॉलिड क्या होते हैं, ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं। इस बात को ज़रा हम यूँ सीखते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लोज होने की वजह से उनके दरमियान में कोई इतना ज़्यादा फासला भी नहीं होता है, तो पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। और नंबर थर्ड, उनके दरमियान, उन पार्टिकल्स के दरमियान सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और जो सॉलिड होते हैं उसके जो शेप है और जो वॉल्यूम है ये डेफिनेट होता है। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसकी निस्बत सॉलिड की निस्बत जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, इन लिक्विड पार्टिकल आर फर्दर अपार्ट एज कंपेयर टू द सॉलिड। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं। किसकी निस्बत, एज कंपेयर टू द सॉलिड, सॉलिड की निस्बत। सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड आर आल्सो वीकर देन इन सॉलिड। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो लिक्विड के अंदर होती हैं वो सॉलिड की निस्बत क्या होती है, वो भी कमज़ोर होती है, वो भी वीक होती हैं। बिकॉज गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होता है, गैप होता है, आर लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है, इन लिक्विड देन इन सॉलिड। सॉलिड की निस्बत जो पार्टिकल्स होती है लिक्विड में वो भी क्या होती है, ज़्यादा फासले के ऊपर पड़े होते हैं। जिसकी वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड है ये हम अब डिटेल से पढ़ेंगे जब हमें ये बेसिक चीज़ों का आइडिया हो जाएगा जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। कि लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा फासले के ऊपर पड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड की निस्बत। सो अब हम ज़रा डिटेल पढ़ेंगे। तो व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को हीट अप किया जाएगा, जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, देखिएगा ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया सिंपल सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स सपोज कि इस हमारे बर्तन में इस लेवल तक जो है ना लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, इसमें ये पार्टिकल दिखाए गए हैं डॉट के जरिए कि ये पार्टिकल्स हैं तो जो फासले के ऊपर पड़े हुए हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पार्टिकल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है, इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाएगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट एनर्जी मेक लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, क्योंकि जो हीट एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, तेजी से मूव करवाती है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड की कोई खास शेप भी नहीं होती, जैसे ही हम इसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हर डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, लिक्विड एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, degree to which a liquid expand depend on its स्पेसिफिक कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वो डिग्री, जिस रेशो से, जिस डिग्री से जो लिक्विड जो है ना ये एक्सपेंड होता है, इसकी वैल्यू को हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाले फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो उसको ज़रा देखते हैं कि वो हमारे पास क्या थी वैल्यू। जी बहुत सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। डेल वी चेंज इन वॉल्यूम, बीटा हमारे पास क्या है जी, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। थर्ड हमारे पास वी नॉट क्या है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, और डेल्टा टी क्या था, टेम्परेचर चेंज था हमारे पास। ये वो फैक्टर थे जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसके बाद इसको ज़रा एक सिंपल एग्जांपल के जरिए जो है ना थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड को एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपके सामने एक फ्लास्क है जिसके अंदर क्या है जी, लिक्विड है। लिक्विड किस लेवल तक इसके अंदर है हमारे पास, देखिएगा लिक्विड इसमें ए लेवल तक है, ये मेरे पास ए लेवल है, इस लेवल तक इस फ्लास्क के अंदर क्या है जी, लिक्विड है। इसे एग्जांपल को पढ़ते हैं जी। कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड सीन इन फ्लास्क। देखिएगा हमारे पास एक फ्लास्क के अंदर ए लेवल तक क्या है जी, वाटर है। व्हेन फ्लास्क इज हीटेड, जब इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, इसको हीट अप करेंगे, क्या होगा, व्हेन फ्लास्क इज हीटेड ग्लास एक्सपैंड। तो ये जो ग्लास मटेरियल है ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। जब ये ग्लास मटेरियल एक्सपैंड होगा, जो वाटर लेवल पहले ए तक था वो क्या कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा,
ड्रॉ डाउन होके ए से बी पर आ जाएगा, ठीक है। एंड हीटिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू द बी। देखिएगा जब ही हम इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये ग्लॉस मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है, लिक्विड लेवल जो है वो ए से बी की जानिब आ जाएगा, विच इज नोन एज द फ्लास्क एक्सपेंशन। और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लास्क एक्सपेंशन, क्योंकि अभी फ्लास्क जो है ना वो एक्सपेंड हुई है। ये जो लेवल ए से बी की तरफ आ गया है, ये एक्सपेंशन क्या कहलाती है, ये हमारे पास फ्लास्क एक्सपेंशन कहलाती है। एज लिक्विड हीटेड अप, जैसे कि हम लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट अप कर रहे हैं, इट एक्सपैंड, ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एंड लेवल राइजेस फ्रॉम बी टू द सी, जैसे ही चूंकि हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, इस फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड इसको टेम्परेचर मुसलसल दे रहे हैं, तो अब क्या है जी, लेवल इसका अप होना शुरू हो जाएगा लिक्विड का, और लिक्विड बी से सी की जानिब जो है ना लिक्विड लेवल चला जाएगा, इस लेवल तक लिक्विड जो है एक्सपैंड हो जाएगा। और दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन, और इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं। ए सी इज एन अपेरेंट एक्सपेंशन। ए सी हमारे पास क्या है जी, ए सी क्या है, ये ए से लेकर सी तक, फिर से देखिएगा पहले लेवल कहाँ तक था, ए तक था, हमने फ्लास्क को क्या किया, हीटअप किया, टेम्परेचर दिया, ग्लास मटेरियल क्या था, ये जो फ्लास्क थी इसका वॉल्यूम बढ़ गया, पानी का लेवल डाउन हो गया, बी पर आ गया। हम चूंकि इस लिक्विड को मुसलसल टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस लिक्विड का जो है ना लेवल अप होगा, ये एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होकर कहाँ तक पहुँच गया था, बी से दोबारा फिर किस पे पहुँच गया था, सी लेवल तक पहुँच गया था। इसमें जो हमारे पास ए से लेकर सी तक लेवल है, ये ए सी लेवल, वेयर ए सी इज एन अपेरेंट एक्सपेंशन। जो ए सी है ये ज़ाहिरी तौर पर एक्सपेंशन है। रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। जो रियल एक्सपेंशन होती है वो हमेशा क्या है, अपेरेंट एक्सपेंशन से ज़्यादा होती है। फिर से देखिएगा जो हमारे पास रियल एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक हुई, वो जी बी से लेकर सी तक हुई। सो रियल एक्सपेंशन बी सी किसके इक्वल है जी, ए सी जो हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन थी, जबकि जो ए से बी की तरफ थी ये हमारे पास फ्लास्क की एक्सपेंशन थी। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, कि गैसेस के अंदर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड वो ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं, जबकि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वो और भी ज़्यादा फासले पर होते हैं। सो अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज, जब आप गैस को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एज लॉन्ग एज प्रेशर रिमेन सेम। अच्छा, जब आप किसी भी गैस को हीटअप करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट द कंडीशन ये है कि आपने उस लेवल तक टेम्परेचर देना है कि जो गैस का प्रेशर है वो क्या रहे, रिमेन सेम रहे। दिस इज द फिनोमेना विच इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन इन गैस। ये वो फिनोमेना है, ये वो अमल है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन गैस कहते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ऐसा इस कोलिजन की वजह से वो क्या करते हैं, कंटेनर के ऊपर, जिस कंटेनर में उस गैस को हमने फिल किया होता है उसके कंटेनर की दीवार के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कि पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। इफ ए गैस इज इन ए नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर गैस जो है ना, हम इस सूरत हाल में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एक नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा, तो उससे क्या होगा जी, कोलिजन पार्टिकल्स के दरमियान में जैसे ही इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। लेकिन अगर जो है एक फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इंस्टेड allowing pressure remain same या pressure remain constant। अगर हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा तो उससे टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम एक्सपैंड होगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही स्टेटमेंट बन जाती है हमारे पास चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ भी इसी बात की वजाहत करता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम आप बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि प्रेशर क्या रहे उस गैस सिलेंडर का, उस गैस कंटेनर का,
प्रेशर जो है ना वो ना इंक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो वॉल्यूम क्या है जी, सॉरी टेम्परेचर क्या है और वॉल्यूम क्या है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी बात को आगे हम बढ़ाते हैं। अगर मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, यानी कि वॉल्यूम जो क्या है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, V इज इक्वल टू KT, कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दिस इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। अच्छा, इससे जो एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज है ये इसकी हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे इन हॉट एयर बलून एयर इनसाइड ए हीटेड कॉज इट टू एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर। देखिएगा जो हॉट बलून है इसके अंदर जो एयर फिल की जाती है, क्योंकि वो हॉट एयर होती है, जिसकी वजह से बलून के अंदर जैसे ही आप हवा भरेंगे तो बलून क्या हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो वो ऊपर की जानिब उठ जाते हैं और मुसलसल ऊपर ही ऊपर हाइट पे चलते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हॉट गैसेज होती हैं, हॉट उसमें एयर होती है, आउटसाइड एयर जो होती है वो कूल होती है एज कम्पेयर टू द इनर एयर ऑफ द बलून, जिसकी वजह से वो बलून जो है वो ऊपर ऊपर की जानिब चलता जाएगा, क्योंकि हॉट एयर हमेशा क्या होती है, ऊपर की जानिब मूव करती है। दूसरी एग्जांपल अगर हम गैसेस की इन आवर डेली लाइफ अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, सेकंड एग्जांपल अगर हम अपना देखें तो वो है वेदर पैटर्न, जो मौसम बदलते हैं उसमें भी क्या होता है, जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा जो होती है, ये एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होकर क्या कर जाती है, ऊपर की जानिब उठ जाती है। देखिएगा इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये एरिया, यहाँ की हवा जो है ना गर्म हो गई है, गर्म हवा हो के क्या हो जाएगी, ऊपर की जानिब उठ जाएगी और इस जगह को घेरने के लिए सराउंडिंग से इर्द गिर्द से क्या होगा, ठंडी हवा आएगी। जब ठंडी हवा आएगी तो इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा, प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले चंद टाइम में, आने वाले चंद घंटों में क्या हो सकता है, आंधी तूफान या हल्की फुल्की नमी या बारिश हो सकती है। तो ये वाला थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन कार इंजन फ्यूल बर्न, कार के इंजन में भी क्या होता है, फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है, जलता है एंड प्रोड्यूसेस द हॉट गैसेज, और क्या करता है ये हॉट गैसेज को प्रोड्यूस करता है, एक्सपैंड क्विकली, और बड़े तेज़ी से जो है ना गैस को एक्सपैंड करता है, पुशिंग द पिस्टन को धकेलता है और इससे गाड़ी क्या करती है, मूव करती है। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस की वजह से प्लस कंबस्टन की वजह से कार इंजन क्या करता है, ये मूव करता है, गाड़ी मूव करने के काबिल हो जाती है। तो इसमें भी जो है ना थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के जो है ना वो यूज़ हो रहा है इसमें भी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।